बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होगी। आपको बता दें, मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, माले समेत सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीट बंटवारा, सीएम फेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार अल्लावरू आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ बैठेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 6 अप्रैल को दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव से अल्लावरू ने मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक तेजस्वी से मुलाकात नहीं हुई है। आपको बता दें, सीएम फेस को लेकर राजद कांग्रेस में तकरार है और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर बात होगी। बीते मार्च में दिल्ली में हुई मीटिंग में जो बात चली थी, अल्लावरू ने कहा था, इंडिया गठबंधन जब बैठेगी तब सीट सीएम फेस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा नहीं होगा, इस पर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। वहीं कल यानी शुक्रवार को कन्हैया की रैली में शामिल होने पटना पहुंचे कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव में जीत के बाद सब तय करने की बात कही है। दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर चुकी है। 26 मार्च को पटना में बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता इंडिया अलायंस को मजबूत करने की रहेगी। इसके लिए क्या रूपरेखा होगी, कैसे सीट का बंटवारा होगा और क्या मुद्दे होंगे, इस पर बैठक में चर्चा होगी। एक और जहां सीएम फेस को लेकर आरजेडी कांग्रेस में कंफ्यूजन है, वहीं सीट बंटवारे पर भी तकरार है। कांग्रेस कई बार 70 सीट से कम पर नहीं लड़ने की बात कह चुकी है, जबकि मुकेश सहनी ने 60 सीटें मांगी है। एक महीने पहले बगहा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा था, आगामी चुनाव में वीआईपी महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो वीआईपी के हिस्से में डिप्टी सीएम का पद जरूर होगा। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होगी। आपको बता दें, मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, माले समेत सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीट बंटवारा, सीएम फेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार अल्लावरू आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ बैठेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 6 अप्रैल को दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव से अल्लावरू ने मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक तेजस्वी से मुलाकात नहीं हुई है। आपको बता दें, सीएम फेस को लेकर राजद कांग्रेस में तकरार है और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर बात होगी। बीते मार्च में दिल्ली में हुई मीटिंग में जो बात चली थी, अल्लावरू ने कहा था, इंडिया गठबंधन जब बैठेगी तब सीट सीएम फेस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा नहीं होगा, इस पर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। वहीं कल यानी शुक्रवार को कन्हैया की रैली में शामिल होने पटना पहुंचे कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव में जीत के बाद सब तय करने की बात कही है। दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर चुकी है। 26 मार्च को पटना में बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता इंडिया अलायंस को मजबूत करने की रहेगी। इसके लिए क्या रूपरेखा होगी, कैसे सीट का बंटवारा होगा और क्या मुद्दे होंगे, इस पर बैठक में चर्चा होगी। एक और जहां सीएम फेस को लेकर आरजेडी कांग्रेस में कंफ्यूजन है, वहीं सीट बंटवारे पर भी तकरार है। कांग्रेस कई बार 70 सीट से कम पर नहीं लड़ने की बात कह चुकी है, जबकि मुकेश सहनी ने 60 सीटें मांगी है। एक महीने पहले बगहा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा था, आगामी चुनाव में वीआईपी महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो वीआईपी के हिस्से में डिप्टी सीएम का पद जरूर होगा। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।